नमस्कार। अब आप राजेश प्रियदर्शी से संध्या समाचार सुनिए। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई की गई। मनीष कश्यप की याचिका पर अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। वहीं यूट्यूबर पर तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लगाए गए एनएसए पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है, जबकि एक जानकारी कई मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर तेजी से दौड़ रही है कि मनीष कश्यप की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसमें अलग अलग राज्यों में दर्ज मुकदमों को क्लब करने की मांग की गई थी। मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु की जेल में बंद हैं और फिलहाल उन्हें 3 मई तक के लिए रिमांड पर मदुरई जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई हुई। मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने अदालत से अपील की है कि मनीष के ऊपर अलग अलग राज्यों में एक ही मामले में कई केस दर्ज हैं। इन तमाम केसों को एक साथ जोड़ा जाए और एक ही जगह पर इनकी सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के सूत्र बताते हैं कि मनीष कश्यप की इस मांग पर अदालत ने अभी कोई भी फैसला नहीं दिया है। जहां से ये जानकारी वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया है और क्लब करने का आदेश जारी किया है, वो गलत है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 28 अप्रैल की तारीख तय की है। उस दिन ही इस फैसले का आने का संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्र बताते हैं कि सारे केस को एक साथ क्लब करने के मामले पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट रूम में बहस जरूर हुई है। दोनों पक्षों के वकील ने अपनी अपनी दलील पेश की है, लेकिन अगली सुनवाई के दौरान ही इस पर कुछ तय होने की आसार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा है और पूछा है कि मनीष कश्यप पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस का क्या आधार है। इस मामले में एनएसए की क्या जरूरत पड़ी, सरकार को इसके लेकर जवाब भेजना पड़ेगा। ट्विटर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ब्लू टिक हटा दिया है। इसके साथ ही बिहार सरकार से जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत बिहार के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ गणमान्य लोगों के भी ब्लू टिक हटा दिया है। दरअसल पूरा मामला ब्लू टिक के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेने से जुड़ा हुआ है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में ट्विटर से लेगेसी ब्लू चेक मार्क हटा देंगे। कंपनी ने वैसे लोगों का ब्लू टिक हटा दिया जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना था। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भी ब्लू टिक नहीं दिख रहा है, जबकि कंपनी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, आरजेडी और उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी नेता संजय जायसवाल समेत कई नेताओं का ब्लू टिक नहीं हटाया गया है। बता दें कि 31 मार्च को ट्विटर के द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि कंपनी के नए सीईओ एलन मस्क ने यह जानकारी ट्वीट करके कही थी। उन्होंने बताया था कि कंपनी लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाने वाली है। अगर कोई अकाउंट होल्डर अपना ब्लू टिक रखना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अब कंपनी को पैसे देने होंगे, मगर उस वक्त किसी तकनीकी कारण से ब्लू टिक को नहीं हटाया जा सका था। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच अब लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी और मौसम का मिजाज बदलेगा। शुक्रवार से बारिश के आसार बताए जाते हैं। आज से कई जिलों को राहत मिल सकती है। सूबे के 10 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी पछुआ हवा का प्रभाव भीषण तपिश के कारण बना हुआ है, लेकिन अब इसका प्रभाव घटेगा और पूर्वा हवा चलने से लोगों को राहत मिलेगी। हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश शुक्रवार से हो सकती है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी, वैशाली और सीतामढ़ी व शिवहर समेत कई राज्यों में इसके आसार हैं। 22 अप्रैल को पटना समेत 20 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 23 अप्रैल से बिहार में तापमान करीब 4 डिग्री तक गिरेगा। आईएमडी पटना के अनुसार 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व बांका में आकाशीय बिजली के साथ ठनके गिरने के आसार हैं। बता दें कि बिहार में लू की स्थिति लगातार बनी हुई है। पटना का तापमान 43.3 डिग्री गुरुवार को भी दर्ज रहा। आज भी पटना का मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर में लू चलने की संभावना है।
बिहार के किशनगंज में एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने छापेमारी में संयुक्त अरब अमीरात यूएई की करेंसी मिली है। इसके साथ ही करीब 37 लाख रुपए कैश और शराब के साथ 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सदर पुलिस ने फगरुंगला चेकपोस्ट में चेकिंग के दौरान एक बंगाल नंबर की कार से कई चीजों बरामद किया है। पकड़े गए संदिग्धों में 2 भारतीय नागरिक हैं, जबकि एक दुबई में होटल का कारोबारी है। आरोपी के पास से दुबई का गोल्डन कार्ड भी बरामद किया गया है। बिहार में जातीय जनगणना के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस पर अब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। मिली जानकारी के अनुसार इसी महीने के 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातीय आधारित गणना को चुनौती दी थी और अपनी याचिका में कहा है कि जातीय गणना केंद्र का काम है और इसे राज्य के अधीन नहीं देना चाहिए। बता दें कि बिहार में जातीय गणना का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। पहले फेज के समापन के बाद दूसरे फेज में जातियों समेत अन्य कैटेगरी में कोड निर्धारित किए गए हैं। लोगों से गणना कार्य में लगे कर्मी घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। 17 तरह के सवालों के जवाब लोगों से लिए जा रहे हैं। वही इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी सबकी निगाहें पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को बिहार में जातीय जनगणना पर बड़ी सुनवाई होगी। जातीय जनगणना शुरू होने के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इस गणना को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि और दलील दी है कि यह केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार इस तरह की जातीय गणना नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। इसी के साथ हिंदी न्यूज बुलेटिन समाप्त होता है। अब आप सुनिए हमारे साथी से उर्दू में न्यूज बुलेटिन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवान अवामी खिदमतगार अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के फरोग में काफ़ी अहम रोल निभाएंगे। यौम सिविल सर्विसेज के मौके पर अवामी खिदमतगारों को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड वबा के बावजूद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक़्तिसादी निज़ाम बन गया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृतकाल में मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना हमारा इज्तिमाई फरीज़ा है। जनाब मोदी ने इस मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काबिल ज़िक्र खिदमात के लिए पीएम अवार्ड भी तकसीम किए। रियासत के मौसम में आई अचानक तब्दीली से लोगों को शदीद गर्मी और लू के कहर से थोड़ी राहत मिली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया, औरंगाबाद और कैमूर समेत जनूबी बिहार के कुछ मकामात पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। राजधानी पटना समेत ज्यादातर मकामात पर आज सुबह से ही जुज़वी बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान मगरबी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वैशाली, बक्सर, औरंगाबाद, पटना, गया और बेगूसराय जिला समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा रहने का इम्कान है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत के साथ शेखपुरा और पटना रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा शुजात और बहादुरी का मेडल हासिल करने वाली पहली खातून फजाइया ऑफिसर बन गई हैं। सदर जमहूरिया ने गुज़श्ता साल यौम आज़ादी पर उनके लिए फजाइया मेडल का ऐलान किया था। नई दिल्ली में मुनक़िद एक तकरीब में भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने दीपिका मिश्रा को मेडल देकर नवाजा। गौरतलब है कि उनकी कोशिशों से 2021 में मध्य प्रदेश में सैलाब के दौरान 47 लोगों की जान बचाई गई थी। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 139 नए मामलों की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत से मौसूला मालूमात के मुताबिक पटना से सबसे ज्यादा 57 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में पॉजिटिव मामलों की तादाद बढ़कर 731 हो गई है। इधर मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 11,692 लोगों में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक फिलहाल मुल्क में 66,170 मरीजों का इलाज चल रहा है। बाबरकत और मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है। इसे जुमतुल विदा भी कहा जाता है। इस मौके पर पूरी रियासत में कसीर तादाद में मुसलमानों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। लोगों ने अपनी और रियासत की खुशहाली के लिए रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं की। मुख्तलिफ मजहबी इदारों, तंजीमों और ईदैन कमेटी ने लोगों से आज ईद का चांद देखने की अपील की है। चांद नजर आने पर कल ईद मनाई जाएगी। अगर आज चांद नहीं नजर आता है तो इतवार को ईद होना तय है। इधर सऊदी अरब समेत कई खलीज ममालिक में आज ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है।
ईद के पेश नज़र पूरी रियासत में तहफ्फुज़ के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी पटना समेत सभी जिला हेडक्वार्टरों में पुलिस दस्ते के साथ साथ रैफ जवानों को तैनात किया गया है। इंतजामिया ने लोगों से फिरकावाराना खैर सगाली के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। इधर ईद की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। बाजारों में रौनक और लोगों की चहल पहल देखी जा रही है। लोग सेवइयों समेत दीगर जरूरी सामानों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। पूरे मुल्क की सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी जनरल एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए दरखास्त देने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 5 मई कर दी गई है। पहले ये तारीख 19 अप्रैल थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट का इनेकाद 5 जून से 12 जून तक होगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली थाना इलाके में एक ट्रक और 4 पहिया गाड़ी की टक्कर में रोहतास जिले के नोखा बाशिंदा 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 दिगर संगीन तौर पर जख्मी हो गए। वाज़ेह हो कि सभी लोग बच्चे की मुंडन के लिए विंध्याचल जा रहे थे। पूर्णिया के बायसी थाना इलाके के तहत असजा मोबया पंचायत के मोबया गांव में प्रमान नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चे हिलाक हो गए। किशनगंज जिले के टाउन थाना इलाके में पुलिस ने एक गाड़ी से 35 लाख रुपए और 4 लाख रुपए मालियत की फॉरेन करेंसी बरामद की है। अरवल जिले में 27 अप्रैल को जिला नियोजनालय की जानिब से रोजगार कैंप लगाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने बताया कि कैंप में 19 से 29 बरस तक के 12वीं पास लड़के लड़कियां शामिल हो सकते हैं। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना इलाके के आजमपुर गांव में पुलिस ने 21 साइबर जराइमकारों को गिरफ्तार किया है।